ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। सूझे उपाय नहीं दूजा, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। जल में चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, वो भी है मछली का जूठा, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। दूध में चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, दूध में चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, वो भी है बछड़े का जूठा, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। फूल में चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, फूल में चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, वो भी है भंवरे का जूठा, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। ऊपर पहाड़ नीचे कंकड़, ओ बोले शंकर कैसे मनाऊं तुम्हें। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर व आपके परिवार जनों पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में माघ मास दिन सोमवार को आप श्रवण करेंगे भगवान भोलेनाथ की पौराणिक कथा एवं आरती। ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, एक शहर में साहूकार रहता था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वे प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते थे और शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा उसके बच्चे की उम्र केवल 16 वर्ष की होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। वह इससे न तो खुश था और न ही दुखी। वह पहले की तरह शिव पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 15 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बेटे को मामा को बुलवाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाए और रास्ते में यज्ञ करे। जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार दोनों मामा भांजे यज्ञ करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। रात के समय एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से वह शादी करने वाली थी वह अंधा था। राजकुमार ने इस तथ्य को छिपाने की एक योजना के बारे में सोचा कि बेटे की एक आंख नहीं है। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दी जाए। शादी के बाद मैं इसे पैसे के साथ भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। लड़के की शादी दूल्हे के कपड़े पहनकर राजकुमारी से कर दी गई, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसे यह उचित नहीं लगा। मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर
लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 16 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ हुआ। लड़के ने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़े ही समय में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से शिव और माता पार्वती उसी समय वहाँ से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा दूर करनी चाहिए। जब शिव मृत बालक के पास पहुंच गए तो उन्होंने कहा, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी इससे अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ अपने शहर चला गया। दोनों उसी शहर पहुँचे जहाँ उसकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी देखभाल की और अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उसने कसम खाई थी कि अगर उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देंगे। लेकिन अपने बेटे की जीवित रहने की खबर पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने सोमवार का व्रत करके व्रत कथा सुनकर प्रसन्न होकर आपके पुत्र को लंबी आयु दी। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत रखता है या कथा को सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय शिवे ओंकारा, स्वामी जय शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी तारा। ओम जय शिवे ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवे ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवे ओंकारा, स्वामी जय हरे ओंकारा। अच्छे माला बन माला रुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी। ओम जय शिवे ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिवे ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता सन हरता, जग पालन करता। ओम जय शिवे ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।